ट्रेनिंग मेथड बेसिकली हर एक को अलग अलग तरीके से ट्रेन करने के लिए डिफरेंट तरीके के मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। ट्रेनिंग मेथड जो वेरी करते हैं वो इस पे बेस करते हैं कि जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह का है और उसकी क्या नीड है, उनके एम्प्लॉयर की क्या नीड है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो सूट करती है। तो एम्प्लॉयर फील करते हैं कि मेरे एम्प्लॉयज को फला फला तरीके की नीड है कि मैं उसको वो जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर सकूं। उसके बाद जो मेथड चूज किया जाता है वो इसलिए चूज किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके सीखने के लिए और उनको हेल्प कर सकें कि वो मोटिवेट हो सकें, अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें, उनको प्रिपेयर किया जाए कि कोई भी चीज आप लर्न कर रहे हैं उसको किस तरह से आपने अडॉप्ट करना है। उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है और उसमें इस तरह की बेहतरी लेकर आए कि उनकी स्किल्स और नॉलेज से वो परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें, उसके लिए भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ट्रेनिंग मेथड का जो पर्पस है वो ये है कि ट्रेनी अपनी जितनी भी ट्रेनिंग की जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो उसको इनेबल कर सकें कि वो प्रैक्टिकली उसको अडॉप्ट करें और प्रैक्टिकली उसको जो है वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उस ट्रेनिंग को हम फ्रूटफुल कह सकते हैं। उसके बाद ट्रेनी को बेसिकली हेल्प करना होता है कि वो उन्होंने जो चीजें सीखी हैं, जो ऑलरेडी सीखी हुई थी, उसमें से उनको ट्रांसफर करना कि आपने ऑलरेडी जो चीजें सीखी हुई हैं या तो उसको अनलर्न करना है या फिर उसमें से फ्रेश कुछ और लर्न करके उसमें अपने काम को बेहतर बना। ट्रेनिंग के जो फैक्टर्स हैं जो कि जिसके बेस पे ट्रेनिंग मेथड वेरी करते हैं वो बेसिकली एज है, जेंडर है। हर एक एज के जो लोग हैं उनको ऑडियंस है उनको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तब भी वही मेथड यूज कर रहे हैं, अगर हम अडल्ट को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ट्रेनिंग मेथड जो है वो सेम होगा। तो ये वेरी करता है कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपके लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आपके एम्प्लॉयज की, आपके ट्रेनीज की जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें भी काउंट करती हैं। उसके बाद ट्रेनीज के लर्निंग स्टाइल को देखा जाता है। कुछ फ्री गो में होते हैं, उनके लिए अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग जो है वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, उनके लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल्स को देखते हुए कि ट्रेनीज जो है वो किस तरह से सीखते हैं, क्या ये सिर्फ एक्टिविटीज के जरिए सीख सकते हैं या ये एक फॉर्मल सिटिंग में इनको बिठाया जाए तभी सीख सकते हैं, तो उस चीज का तयन करना भी ट्रेनर पे है और उनके एम्प्लॉयर पे है। वो उसके बेस पे जो है वो ट्रेनिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेनीज कितने हैं। अगर थोड़े हैं तो उसके मुताबिक ट्रेन किया जाता है। अगर आपकी लार्जर लार्जर ऑडियंस है और आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कोई 100-200 से भी ज्यादा हैं या हजारों में, तो उसकी नंबर्स पे बेस करता है कि अब आप उन नंबर्स के मुताबिक अपनी ट्रेनिंग जो मेथड है उसको चेंज करेंगे। उसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट, वो है बजट का। अगर आपके पास बजट है, सफिशिएंट बजट है, तो आप उनको इंडिविजुअल ट्रेन कर सकते हैं, आप उनको ग्रुप्स में भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। और अगर आपके पास इतना सफिशिएंट बजट नहीं है तो आप अपना मेथड जो है वो ट्रेनिंग का अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगे चल के हम मेथड्स देखेंगे, उनमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हमें बजट का कंस्ट्रेंट हो सकता है और कुछ ऐसे मेथड हैं जिनमें बजट इतने ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। रिक्वायर्ड जरूर होता है लेकिन उतना हाईली रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद जो ट्रेनर्स हैं उसकी स्किल्स और ट्रेनिंग स्टाइल क्या हो सकते हैं वो भी देखा जाता है कि जो हम ट्रेनर सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है और टीचिंग लर्निंग में किस तरह के ट्रेनर की जरूरत है वो हम देखेंगे कि वो जो हम ट्रेनर लेकर आ रहे हैं, आइदर वो साइकोलॉजिस्ट है, वो फिलोसॉफिकल है, या वो किसी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रेनर है उसको बेसिकली किस तरह की, ट्रेनर को किस तरह की जो लर्निंग स्टाइल्स हैं और उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो दो तरह से ट्रेनिंग मेथड्स अडॉप्ट होते हैं, एक है कॉमन ग्रुप के लिए और एक है कॉमन इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन ग्रुप ट्रेनिंग मेथड्स कौन से हैं। जैसे कि सबसे जो लेक्चर मेथड है वो कॉमन ग्रुप ट्रेनिंग मेथड है कि बहुत सारे लोग हैं। डेफिनेटली जब हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं तो उसका कॉमनली जो हम उसको एसोसिएट करते हैं वो ये होता है कि या तो आप कॉलेज या सेकेंडरी एजुकेशन से किसी पर्सन को हायर करते हैं और उसको ये बताते हैं कि जैसे हम
अंडरस्टैंड करते हैं कि वो एक ही जो इंसान होता है वो ही जो है बोल रहा होता है, वो लेक्चर दे रहा होता है और बाकी सब सुन रहे होते हैं। जब इससे पहले जब हमने बात की कि हमारा जो बजट है या हमारा जो ट्रेनिंग का स्टाइल है, जो नंबर ऑफ ट्रेनर्स है, नंबर ऑफ ट्रेनीज है, अगर वो नंबर ऑफ ट्रेनीज बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उन इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग जो है वो ट्रेनिंग करवा सकें। तो हम एक ट्रेनर को हायर करके और उनको जो है वो असाइन कर सकते हैं कि हमारे ट्रेनीज को आप ट्रेन करें। तो लेक्चर मेथड लार्जर ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन में ट्रेनर शो करते हैं ट्रेनीज को कि किस तरह से कोई भी चीज अगर करनी होती है वो कैसे की जाती है, और इसमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेनीज को कि वो उस जो ट्रेनर है उसकी डिमोन्स्ट्रेटेड कई भी जो भी टास्क है वो खुद भी परफॉर्म करते हैं। इसका अगर हम प्रॉस देखें तो ये है कि उसमें ट्रेनीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रेनीज को एंगेज किया जाता है, उनके सेंसेस, उनके सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, टचिंग, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और उसमें पार्ट लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सेमिनार आ जाता है। सेमिनार बेसिकली कंबाइन करता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, बहुत सारी मेथड्स को अगर हम इकट्ठा करें तो वो हमारा सेमिनार आ जाता है। क्योंकि सेमिनार में लेक्चर्स भी हैं, डिस्कशंस भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हैं। इसका प्रॉस ये है कि ग्रुप मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेनर उनको अलग अलग ग्रुप्स में ग्रुप के तहत जो है वो एक्टिविटी करवा सकते हैं सेमिनार के अंदर। अगर हम इसमें कॉर्न देखें तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें जो ट्रेनर है उसके पास इतनी स्किल होनी चाहिए, उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो सेमिनार प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवा सके। उसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस। कॉमन ग्रुप के लिए कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है कि कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आप जो ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो रखी जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन के लिए डिफरेंट लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स लेकर आते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, आर्टिकल्स लेकर आते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने सफर किए, किस तरह से उन्होंने रिसर्च की, वो एक कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपनी जो है वो स्पीच करके अपने लेक्चर बता सकते हैं। उसके बाद आता है पैनल। पैनल डिस्कशन है। पैनल प्रोवाइड several points of view on a topic to seek alternatives to a situation. For example, आपके पास कोई एक situation है, पैनल डिस्कशन के जरिए जो मेंबर्स हैं वो जरूर उस चीज को जहन में रखते हैं कि इस पैनल डिस्कशन का कोई ना कोई पर्पस है, और इससे हम ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चों की या जो ट्रेनीज हैं उनकी जो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या उनको जिस तरह से ट्रेन करना है तो वो माइंड में उनको होता है और उसी तरीके से वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो पैनल का जो व्यूज हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर एक के व्यूज लिए जाते हैं और हर एक अपने व्यूज के मुताबिक ऑडियंस से सवाल भी आते हैं, फिर उस सवाल के बेस पे पैनल जो है उनको रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं, ये ख्याल रख रहे होते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से, हम अपने पाथ से अलग ना हो सकें, ताकि हमारी जो ऑडियंस जिस चीज को सीखने आई है, जिस चीज की ट्रेनिंग के पर्पस के लिए ये पैनल डिस्कशन किया गया है, वो अचीव हो सके। उसके बाद रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग में यह है कि ट्रेनीज को अज्यूम किया जाता है कि अगर उनको रोल्स दिए जाएं, उनको कोई सिचुएशन एक्ट करवाया जाए ताकि उनके जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर हो सके। उसके बाद कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं तो ये अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर किसी आप कस्टमर सर्विसेज में हैं या सेल्स ट्रेनीज में, तो वहां पे बताया जाता है कि आपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, उसको किस तरह से मोटिवेट करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीद सके, आपने उनको किस तरह से एम्फसाइज करवाना है, आपने उनको कन्विंस कैसे करना है। उस कन्विंस कराने के लिए जितनी भी आपको रिमीडियल तौर पे आपको रोल प्ले करवाए जाते हैं, आपको बताया जाता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताए जाते हैं, तो उसके जरिए से जो ट्रेनी है वो सीख जाते हैं कि मुझे अपने कस्टमर को किन किन तरीकों से जो है वो अट्रैक्ट कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के खरीदने के लिए। और जो रोल प्लेइंग है वो स्कूल्स के लिए भी हो सकता है, बैंकिंग्स के लिए भी हो सकता है, हर एक चीज के लिए हो सकता है जहाँ पे आप किसी इवन आपकी मेडिकल अगर देखें हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी इस चीज को बहुत ज्यादा
अहमियत हासिल है कि जहाँ पे कस्टमर को, पेशेंट्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो सबसे अच्छी और ऑथेंटिक दी जाती हैं। उसके बाद सिमुलेशंस है। Trainees participate in a reality-based interactive activity where they imitate actions required on the job. For example, किसी एक जॉब में जो एक्शन रिक्वायर्ड होता है उसके जरिए से वो सिमुलेशन बनाते हैं, क्लासरूम सिचुएशन बनाई जाती है, उनको बताया जाता है कि ये सारी ऑडियंस आपकी स्टूडेंट्स हैं और आप यहाँ पे टीचर का रोल प्ले करेंगे, और इसी तरीके से फिर वो उनको सिखाया जाता है कि उनकी किस तरह से बोर्ड राइटिंग होगी, किस तरह से इंटरेक्शन होगा, कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर फिर इसी चीज को अगर हम दूसरे प्रोफेशन में लेके जाए तो जब लॉयर्स हैं उनको भी लॉ की फील्ड में जाने से पहले किसी न किसी जूनियर के साथ, सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है, ताकि वो वहां पे जाके ये देखें कि कभी जो है वो सीनियर के बिहाफ पे खुद जाके डेट्स लेकर आ जाते हैं, कभी जो है वो पिटीशन जो है वो दर्ज करनी है उन्होंने तो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। अगर इसी चीज को अगर हम देखें तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो हाउस जॉब करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि अपने जो सीनियर्स हैं उनको इमिटेट कर सकें, उनको उनके मुताबिक वो काम कर सकें, और फिर उसके मुताबिक वो जो स्किल्स सीखते हैं वो बहुत ज्यादा उनके लिए इफेक्टिव रहती है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड में ट्रेनीज को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको टास्क दिया जाता है कि आप अपने जो बिजनेस है या जो भी आपका जो काम है उसको आप किसी एक प्रॉब्लम को लेते हुए उसको सॉल्व करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उस प्रोजेक्ट पे जब वो काम करेंगे तो अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद जब भी वो जॉब परफॉर्म करेंगे तो उनकी जॉब जो है वो पहले से अच्छी हो चुकी होती है। इसका प्रोस ये है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक अच्छी एक्टिविटी होती है जिसमें एम्प्लॉयज जो है वो एक्सपीरियंस सीखते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है उसको इमीडिएटली वो सॉल्व कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर तरीके से अपना हिस्सा भी रखते हैं। उसके बाद कॉन्स अगर देखें तो समटाइम्स प्रोजेक्ट करने वाले ट्रेनीज को ये नहीं पता होता कि हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट करवाने वाले हैं वो हमसे किसी और का काम करवा रहे हैं, हमें इसमें कोई फायदा नहीं है, असल फायदा उन्हीं को है। तो इस तरह के भी जो एम्बिग्यूटीज आ जाती हैं वो प्रोजेक्ट्स में आ जाती हैं। कॉमन इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड्स अगर देखें तो सेल्फ डिस्कवरी है। हमने अभी इसमें देखा ग्रुप, किस तरह से ग्रुप्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। कॉमन इंडिविजुअल अगर देखें तो सेल्फ डिस्कवरी है, जिसमें कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए आपको कहा जाता है कि आप बुक्स पढ़ें, गाइडेड एक्सरसाइजेज हैं, रिसर्च करें और ये सारी रिसर्च पेपर पढ़कर आएं, ताकि आपकी खुद की जो है वो आप लर्न कर सकें, उनको बता सकें कि वो सेल्फ कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी चीज डिस्कवर करते हुए रिसर्च बेस्ड, रिसर्च इन्वेंटेड या रिसर्च ओरिएंटेड अगर कोई भी चीज करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज करते हैं तो वो सेल्फ डिस्कवरी हो जाती है। क्योंकि कोई एक प्रॉब्लम आया है उससे रिलेटेड जाके बुक्स में देखें, उससे रिलेटेड जाके इंटरनेट पे सर्च करें कि रिसर्चर्स क्या कहती हैं, पेपर्स क्या कहते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी जो है वो एक अच्छा मेथड है इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद मूवीज, वीडियोस, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो भी इंडिविजुअल्स को दी जाती है, जिसमें ज्यादातर जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि कोई जो कंटेंट है वो आपका वीडियो टेप होगा या कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होगा। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसके जो कि बहुत कॉमन है कि आपको जॉब मिल गई है, अब आप मैनेजर या आपके जो सीनियर हैं, मेंटोर्स हैं, उनको देख देख के आप जॉब्स पे उस स्किल को सीख जाते हैं। उसके बाद आपकी मेंटोरिंग है। मेंटोर एक जो ट्यूटर होता है जो कि आपके लिए होता है, जो जिससे आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम आया है, मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। तो वो आपको सिखाते हैं, आपको स्किल्स देते हैं, आपको बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका इफेक्टिव एटीट्यूड बनाते हैं ताकि आप आइंदा आने वाले जितने भी प्रॉब्लम उनको खुद से सॉल्व कर सकें।